हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट सीक्रेट की वजह से लिंडोंग और मिस मू टेलीपोर्ट होकर एक इंडिपेंडेंट स्पेस में आ चुके थे। जहां मिस मू ने लिंडोंग को अपनी असलियत दिखा दी थी कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लिंडोंग को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो मिस मू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो चालाकी के साथ एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल करते उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके दूर भेज देता है। जो करने के बाद लिंडोंग को पीछे की तरफ थर्ड प्रिंस की फिक्र हो रही थी, लेकिन मिस्टर डाओ लिंडोंग को बताता है कि पहले तुम्हें यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए खुद को ताकतवर करना चाहिए। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग ने भी वहीं पर बैठकर बिल्कुल ऐसा ही किया, जहां वो स्काई टैलिस्मैन स्पिरिट ट्रेजर को एब्सॉर्ब कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर एक रिमेनेंट सोल यहां लिंडोंग की बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वक्त रहती मिस्टर डाओ लिंडोंग के मेंटल स्पेस में आकर उस रिमेनेंट सोल को बाहर पटक देता है, जिसे लिंडोंग ने अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था। और साथ ही साथ लिंडोंग का लेवल भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया। वो अब हेवन सील मास्टर रैल में इंटर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर थर्ड प्रिंस को बचाने के लिए बाहर आने का फैसला कर चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लिंडोंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसी टेंपल में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आती ही लिंडोंग को तो सुन सन्नाटा देखने को मिलता है, क्योंकि सारे के सारे हाई डायनेस्टीज के वॉरियर यहाँ से जा चुके थे। जो देखकर तो लिंडोंग भी हैरान हो जाता है, पर तभी अचानक उसे वहाँ पर मोलिंग की सोड दिखाई थी, जिसके साथ चिनमू ने लिंडोंग के लिए एक मैसेज भी छोड़ा हुआ था। इस मैसेज में चिनमू लिंडोंग को बताता है कि हमने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो एंशिएंट सीक्रेट की के साथ 5 दिन से पहले डिमोनिक रॉक सिटी आ जाना, वरना तुम अपने दोस्त को दोबारा कभी भी जिंदा नहीं देख पाओगे। जो देखकर तो लिंडोंग परेशान हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी उससे सवाल करते हुए पूछता है कि लिंडोंग अब हम क्या करेंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करने शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडोंग मिस्टर डाओ को डिमोनिक रॉक सिटी भेज देता है, क्योंकि मिस्टर डाओ एक सेलेस्टियल बीस्ट का स्पिरिट था, तो इसलिए वो किसी की नजरों में नहीं आता, बल्कि वो चुपके छुपाते हुए डिमोनिक रॉक सिटी आकर उस कमरे के बाहर पहुंच गया, जहां उसे खिड़की से देखने को मिलता है कि कैसे चैनमू और लीपान यहाँ पर थर्ड प्रिंस को बुरी तरीके से पीट रहे थे, ताकि वो उससे उसके बेस इंफॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा वफादार था। वो अपने साथियों या कैंप के बारे में उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इवन कि उसने बुरी तरीके से पिटाई खा ली थी। जो देखकर लीपान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे पीटते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। दूसरी तरफ चैनमू यहाँ पर लीपान को रोकते हुए थर्ड प्रिंस के पास आकर कहता है कि थर्ड प्रिंस, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना मुंह खोल देना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए, लेकिन लिंडोंग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा। उसे तुम्हारे जिंदा या मुर्दा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर है कि तुम ही उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। जो सुनकर तो मोलिंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ये बात सुनकर तो चैनमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी अचानक वो खिड़की की तरफ देखता है। उससे महसूस हुआ कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा था। इससे पहले कि चैनमू खिड़की की तरफ जा पाता, तभी अचानक उसका एक सोल्जर भी भागता भागता यहाँ पर आ जाता है, जो कह रहा था कि मास्टर चैनमू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे डिसाइपल जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी अचानक एक बहुत ही खतरनाक फियर्स बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया और हमारे कई सारे डिसाइपल इंजर्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करें। जो सुनकर दूसरी तरफ चैनमू लीपान से कहता है कि अपने कुछ साथियों को लेकर जाके उन डिसाइपल्स की मदद करो, हो सके तो उस टाइगर बीस्ट को भी कैप्चर करके मार डालना। और याद रखना लीपान, इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जो सुनकर लीपान भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो चैनमू, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चैनमू भी लीपान के जाने के बाद वहाँ से जाते हुए एक सोल्जर से कहता है कि इस लड़के मोलिंग पर नजर रखना। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो फौरन से यहाँ लिंडोंग के पास आ जाता है, जहाँ मिस्टर डाओ लिंडोंग को बता रहा था कि मानना पड़ेगा कि मोलिंग काफी ज्यादा टफ लड़का है, उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे इसलिए ये लड़का पसंद आया, इसके साथ हम लोगों को फ्यूचर में भी दोस्ती रखनी चाहिए। जो सारी बातें सुनकर लिंडोंग भी हमें सरिलाता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद होंगे, और अगर हम लोगों ने उन सोल्जर्स को पीटने की कोशिश करी तो इसकी वजह से शोर हो सकता है, जिसकी वजह से मोलिंग की जान और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। ये सब कहते हुए अचानक से लिंडोंग की नजर ऊपर मौजूद लीपान और उसके साथियों पर पड़ गई, जो कि सिटी से निकलते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो देखकर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी लिंडोंग से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ गया। लिंडोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लीपान और उसके साथियों पर आ जाता है। वो लोग जंगल की तरफ काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। अचानक ही हम देखते
देखते हैं किसी तरह तेजी से उड़ते हुए लीपान सामने की तरफ मौजूद एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गया, जो देखकर तो उसके साथी हैरान होकर सवाल करते हुए कहते हैं कि लीपान आखिर आपको क्या हो गया। लीपान भी अपनी नाक को पकड़कर आगे की तरफ जाते हुए उस इनविजिबल वॉल को टच करने की कोशिश करता है, जहां उसने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे विजिबल कर दिया था। और वो देखता है कि किसी ने तो यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है। सब लोग ही हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर कोई इस तरह से जंगल में इतनी बड़ी और पावरफुल वॉल क्यों क्रिएट करेगा। इवन कि लीपान भी उस मेंटल पावर से बनी हुई वॉल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इसको बनाने वाला जरूर हेवनली सील मास्टर लेवल का वॉरियर होगा। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा सीनियर है जिसने यहाँ पर ये इनविजिबल वॉल बनाई है। हम लोग डिमोनिक रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल है, लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी, क्या प्लीज हमारे सामने आएंगे। जो सुनकर अचानक से लिंदोंग इनके बीच आ जाता है और वो यहाँ लीपान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। लीपान भी अचानक से यहाँ पर लिंदोंग को देखकर काफी सारा सरप्राइज हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंदोंग ने अपने हेवनली सील मास्टर लेवल की पावर का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक अटैक रेडी कर दिया, जिस अटैक में अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली यहाँ लीपान पर आ गिरती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ यहाँ डिमोनिक रॉक सिटी पर आ गया था, जहाँ चेनमू मुलिंग को बंदी बनाकर उसके साथ खड़ा हुआ लिंदोंग का ही इंतजार कर रहा था। और वो मुलिंग से कहता है कि बस दुआ करो कि अगले 5 मिनट में लिंदोंग एंशिएंट सीक्रेट की लेकर यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इन आखिरी लम्हों में भी हम देखते हैं कि मुलिंग अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी अचानक चेनमू का एक साथी उसके पास आकर कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ पर आएगा। जो सुनकर तो मुलिंग यहाँ चेनमू पर हंसते हुए कहता है कि लगता है चेनमू तुम्हारा सारा के सारा प्लान दरा के दरा रह गया। ये बात तो दूसरी तरफ चेनमू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी अटैक को रेडी करते हुए मुलिंग से कह रहा था कि अगर यही बात है फिर तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और अब तुम्हें मरना होगा। जो कहती चेनमू इससे पहले कि यहाँ मुलिंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसका एक सोल्जर कहता है कि रुक जाइए, वहाँ से कोई आ रहा है। ये सुनकर उन सब लोगों को लगता है कि शायद नीचे से आने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जरूर लिंदोंग होगा। इसीलिए चेनमू ने भी अपने साथियों को फौरन से ऑर्डर देते उस इंसान पर हमला करने का बोल दिया था, जिस पर इससे पहले कि ये लोग उस आदमी को जान से मार पाते वो आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाइए मास्टर, ये मैं हूँ। चेनमू अपने ही डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के एक डिसाइपल की आवाज सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या, और वो फौरन से नीचे की तरफ आकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये हालत किसने करी। जिस पर वो डिसाइपल घबराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये काम उसी लड़के लिंदोंग ने किया, उसने लीपान और हमारे बाकी के सीनियर ब्रदर्स को कैप्चर कर लिया है, जबकि उसने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि आप तक मैं मैसेज पहुंचा सकूं। ये सुनकर चेनमू सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैसेज। वो जूनियर जवाब देकर बताता है कि लिंदोंग के कहने के मुताबिक अगर आपको लीपान और आपके बाकी के साथियों को जिंदा देखना है तो आप मुलिंग को लेकर उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए जंगल में आ जाए। जो सुनकर तो चेनमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस डिसाइपल को लात मारते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं, लेकिन उसके लिए लीपान को बचाना भी जरूरी था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि कुछ लाइट डिसाइपल्स को इकट्ठा करो और मुलिंग को लेकर हम लोग जंगल जा रहे हैं। जो सुनकर वहीं पर पास में मौजूद एक वॉरियर सवाल करते हुए कहता है कि चेनमू क्या हमें सीनियर ब्रदर शीजुआन को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। चेनमू जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग आखिर सीनियर ब्रदर शीजुआन को इस मामूली से काम के लिए परेशान क्यों करें। तुम लोग फिक्र मत करो, ये काम काफी ज्यादा आसान होगा। हम लोग कुछ देर बाद जंगल में से एंशिएंट सीक्रेट की लेकर वापस आ जाएंगे और इस तरह हम लोग सीनियर शीजुआन को भी सरप्राइज कर देंगे। जो कहते हुए चेनमू यहाँ पर अपने साथियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंदोंग और जियावियान पर आ गया, जहाँ लिंदोंग ने एक प्रिजन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लीपान और उसके साथियों को कैद करके बिठाया हुआ था, जबकि खुद वो मजे के साथ बैठकर यहाँ चेनमू और उसके साथियों का वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद तक हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर चेनमू और उसके साथी भी थर्ड प्रिंस को लेकर यहाँ पर पहुंच गए, जहाँ आते वो जोर से जख्मी मुलिंग को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर लिंदोंग को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू भी मुलिंग के सामने आकर कहता है, लो लिंदोंग, तुम्हें जो चाहिए था मैं वो इंसान तुम्हारे लिए ले आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीपान भी चेनमू को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो अपने ब्रदर चेनमू से कहता है कि प्लीज ब्रदर हमें आजाद करवा लो। यह लीपान और अपने बाकी के साथियों को इस तरह से कैद देखकर चेनमू लिंदोंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते जिसने भी आज तक डिमोनिक रॉक डायनेस्टीज के वॉरियर को किडनैप करने की हिम्मत करी उनका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि तुम एक अच्छे वॉरियर हो इसलिए मैं इस मसले को भूलने के लिए तैयार हूँ। बस तुम वो एंशिएंट सीक्रेट की मेरे हवाले कर दो और ये सारा के सारा मसला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इवन शायद मैं एक दिन तुम्हें डिमोनिक रॉक डायनेस्टी में गेस्ट की तरह इन्वाइट करूँ और अच्छी खासी तुम्हारी खातिरदारी भी करूँ। जिन सब चीजों में तो लिंदोंग को कोई भी दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो फौरन से अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए यह एक नीडल अटैक लीपान और उसके साथियों पर तान चुका था। साथ ही सर वो चेनमू से कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और सीधी तरीके से मुलिंग को आजाद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर चेनमू को तो
काफी जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो जानता था कि वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मोलिंग को आजाद कर दो। जो सुनकर वो वॉरियर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ पर मोलिंग के आजाद होने पर हम देखते हैं कि लिनडोंग ने ली पान और उसके बाकी के साथियों को भी आजाद कर दिया था, जो कि फौरन से चेनमू की तरफ भागने लगे। यहाँ थर्ड प्रिंस भी धीरे धीरे से लिनडोंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर लिनडोंग उससे कहता है कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ चेनमू तो यहाँ ली पान पर काफी जरा गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन चूंकि अब ये एक्सचेंज डील कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए लिनडोंग यहाँ पर इन लोगों को अलविदा करके मोलिंग को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ चेनमू के चेहरे पर तो एक इवल स्माइल आ गई, क्योंकि वो इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि चेनमू ने फौरन से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बैरियर स्पेस बना दिया था, जिससे लिनडोंग बाहर ना जा पाए। साथ ही साथ वो लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, पहले वो एंशिएंट सीक्रेट की और अपनी जान मेरे हवाले कर दो, फिर तुम जा सकते हो अगर जाने की काबिल बच गए। दूसरी तरफ लिनडोंग को भी समझ आ गया था कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। मोलिंग लिनडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि लिनडोंग अब हम क्या करें, जिस पर लिनडोंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और ये कहती वो काफी एटीट्यूड के साथ यहाँ चेनमू की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर तो दूसरी तरफ चेनमू को भी काफी सारा गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे दिखाओ कि आखिर तुम में इतना खास क्या है जो कि तुम इतने सारा एरोगेंट बन जाते हो। जो कहती है चेनमू ने यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ रॉक्स को हवा में उठाकर तीसी के साथ लिनडोंग की तरफ थ्रो कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग की मेंटल पावर अब उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम देखते हैं कि हवा में ही लिनडोंग आसानी के साथ उसी की रोक को कंट्रोल कर लेता है। जो देखकर तो चेनमू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा लिनडोंग ने वही रॉक उठाकर यहाँ चेनमू पर थ्रो कर दिए थे, जिनसे बचने के लिए कैसे तैसे चेनमू अपने सामने एक रॉक की शील्ड बना लेता है। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर इस लड़के की मेंटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, जिस पर ली पान चेनमू को जवाब देते हुए कहता है ये सब कुछ उस स्काई टेलिस्मेन स्पिरिट ट्री की वजह से हुआ होगा। उसी ट्रेजर को रिफाइन करके ये एक हेवनली सील मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर तो अब यहाँ चेनमू को भी थोड़ी सी घबराहट होने लगी, क्योंकि हेवनली सील मास्टर नॉर्मल कल्टीवेशन की निर्वाणा रेल्म की इक्वल होता है, पर फिर भी चेनमू को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसलिए वो लिनडोंग से कहता है कि अच्छा तो ये वजह है जो तुम मेरे सामने इतना उछल रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अभी भी इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हुए कि तुम मेरे जैसे निर्वाणा रेल्म के वॉरियर को चैलेंज कर सको। जो कहते हुए चेनमू ने फौरन से अपनी स्टोन सोर्ड बाहर निकाल लिए थी और वो इसके स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ लिनडोंग पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ लिनडोंग भी उन स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने सेलेस्टियल बोन स्फीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग काफी कूल तरीके से चेनमू के सोर्ड अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने ही अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए जोर से एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर दिया, जहाँ इन दोनों की ये स्पिरिचुअल वेपन्स वाली फाइट काफी ज्यादा तेज हो रही थी। नीचे की तरफ मौजूद ली पान और उसके साथी तो चेनमू को लगातार चीयर अप कर रहे थे और वो साथ ही साथ कह रहे थे कि चेनमू इस लड़की को मार डालो, लेकिन अब लिनडोंग को हराना भला चेनमू के बस की बात कहा। दूसरी तरफ ये सब देखकर थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि लिनडोंग इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो हेड टू हेड एक निर्वाणा रेल्म के कल्टिवेटर के साथ इतनी ज्यादा टफ फाइट लड़ रहा है। जबकि इसी फाइट के दौरान ऊपर हम देखते हैं कि लिनडोंग धीरे धीरे करके यहाँ चेनमू को ओवरशैडो कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनडोंग सबसे पहले यहाँ चेनमू को पीछे की तरफ धकेलते हुए फौरन अपने बोन स्पीयर को किक करके तीसी के साथ उसकी तरफ थ्रो कर चुका, जिससे तो चेनमू कैसे तैसे अपने सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि उसने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे नीडल अटैक भी फौरन से यहाँ चेनमू पर चल दिए थे, जिन अटैक्स को डॉज करना चेनमू के लिए काफी सारा डिफिकल्ट था, इसलिए वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिट करके साइड पर हटा देता है। साथ ही साथ वो लिनडोंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन इन हेवनली सील मास्टर के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहते ही चेनमू ने वहां पर अपनी डिमोनिक इन्फिनाइट स्लैश टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से चेनमू के पीछे एक डिवाइन बॉडी आ चुकी थी और वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक यहाँ लिनडोंग पर चल देती है। दूसरी तरफ लिनडोंग ने भी उस अटैक से टकराने के लिए फौरन से अपनी विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारा तेज विंड और थंडर चमकना शुरू हो गई, जो थंडर तीसी के साथ उसे सोर्ड के अंदर से मूव करते हुए फौरन से यहाँ चेनमू को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है। ये देखकर तो चेनमू सरप्राइज हो गया था, उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग अभी तक रुका नहीं, बल्कि वो फौरन से चेनमू के पास आकर एक बार फिर से अपने थंडर अटैक को उस पर चलने के लिए रेडी हो चुका, जिस थंडर पंच को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ चेनमू ने भी फौरन से अपनी सोर्ड सामने की तरफ कर दी थी, लेकिन वो सोर्ड इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो इस थंडर पंच के अटैक को झेल सके और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो सोर्ड वहीं पर चकनाचूर हो गई, जबकि चेनमू भी इस पंच की वजह से तीसी के साथ फौरन जमीन पर जा लगा। ये देखकर ली पान और उसके बाकी के सारे साथी फौरन चेनमू को खड़ा करते हुए कहते हैं कि मास्टर चेनमू क्या आप ठीक हो? जो सुनकर चेनमू कैसे तैसे खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया,
दिया। दूसरी तरफ लिंदोंग भी यहाँ पर चेनमू के सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चेनमू को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरा साथ दो, मिलकर हम इस लड़की को जान से मार डालेंगे। जो सुनकर चेनमू के साथी गुस्सा होते फरन एक साथी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन लिंदोंग उन्हें देखकर घबराता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से अपने विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर हवा का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर बहुत ही जोरदार बिजलियां गिरने लगी। और सिर्फ इसी एक सील अटैक में लिंदोंग ने उन सबको बेरहमी के साथ खत्म कर दिया, जो देखकर दूसरी तरफ चेनमू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। दूसरी तरफ लिंदोंग भी उसकी ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते वहां से पलटकर जाने लगा, जहां साथ ही साथ वो मुलिंग से कहता है कि चलो अब यहाँ से। मुलिंग भी खुशी खुशी लिंदोंग के साथ रवाना हो जाता है, जबकि पीछे की तरफ से जख्मी चेनमू उन लोगों को आवाजें देते हुए कह रहा था कि कमीने रुक जा। जो सुनकर लिंदोंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तभी अचानक लिंदोंग ने महसूस किया कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल अटैक आ रहा है, जिसे महसूस करके तो लिंदोंग ने फौरन अपने सामने डुअल शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा तेज था कि यहाँ पर फर्स्ट शील्ड तो पहले ही चकनाचूर हो गई। और लिंदोंग को देखने को मिलता है कि अटैक करने वाला एक पावरफुल कल्टिवेटर था, जिसने एक थंडर पंच रेडी करते हुए लिंदोंग के सेकंड शील्ड पर भी हमला करते हुए उसे चकनाचूर कर दिया, जिस अटैक से लिंदोंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। मुलिंग तो यहाँ पर लिंदोंग के लिए परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ लिंदोंग भी गुस्से के साथ उसी कल्टिवेटर की तरफ देखता है, जिसका नाम सीनियर शीजुआन था, और वो यहाँ चेनमू से भी थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। चेनमू भी अपने सीनियर शीजुआन को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा खुश हो गया। दूसरी तरफ शीजुआन लिंदोंग से कहता है कि मैंने अपना ऑरा छुपाया हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को सेंस कर लिया, कहना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ न कुछ तो बात है। लिंदोंग यहाँ पर शीजुआन की कल्टीवेशन लेवल को देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि ये भी एक निर्वाणा रैंक का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ शीजुआन ने फिर से अपने पंच को रेडी करते हुए तीसरे के साथ लिंदोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर दिया, जो देखकर लिंदोंग भी फौरन अपने बॉल स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। जहाँ लिंदोंग उसके हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे ये बात भी समझ आ रही थी कि शीजुआन का लेवल उससे हाई है, इसके साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जिस वजह से वो पीछे की तरफ आते हुए थर्ड पर्सन से कहता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से। मुलिंग और ज़ावियन लिंदोंग की ये बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी फौरन से एक बार फिर से अपने विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए यहाँ तीसरी के साथ शीजुआन पर हमला बोल दिया, जिस अटैक को देखकर दूसरी तरफ शीजुआन भी घबराता नहीं, बल्कि वो फौरन से सामने की तरफ बढ़ते हुए इस विंड एंड थंडर सील से जाकर टकरा गया। और इसे खत्म करने के बाद जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो उसने देखा कि लिंदोंग इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका है। पर शीजुआन चुके ये सब होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो भी फौरन से लिंदोंग के पीछे पड़ गया। दूसरी तरफ लिंदोंग की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, वो फौरन से ज़ावियन और मुलिंग के पास पहुंच चुका है। पर अभी भी हम देखते हैं कि शीजुआन यहाँ पर इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो अपनी एनर्जी अटैक रेडी करते हुए लगातार लिंदोंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि तुम मरोगे, तुम बचकर नहीं जा सकते। जो एनर्जी अटैक यहाँ ज़ावियन को भी हिट हो सकते हैं, इसलिए लिंदोंग ज़ावियन से कहता है कि जरा संभल कर। ज़ावियन भी यहाँ पर उन एनर्जी अटैक्स को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे की तरफ मौजूद शीजुआन कहता है कि मुझसे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कब्र तक तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ। और इसी तरह कहते हुए वो लगातार यहाँ पर एनर्जी अटैक इन लोगों पर करता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे अटैक डॉज करने के बाद आखिरकार एक अटैक फौरन से ज़ावियन को हिट कर गया, जिस पर मुलिंग भी सवार था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन और मुलिंग दोनों ही तेजी के साथ नीचे आ गिरे। लिंदोंग ऊपर से ये सब देख रहा था, जहाँ वो देख पाता है कि मुलिंग पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, इसलिए वो फौरन से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को हवा में ही पकड़ लेता है, जबकि नीचे की तरफ मुलिंग बेचारा तो ये देखकर डर चुका था। ऊपर की तरफ अब चूंकि लिंदोंग अपनी जगह पर रुक चुका है, इसलिए शीजुआन भी दोबारा से इन लोगों के पास पहुंच गया। अब लिंदोंग के पास फाइट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए एक बार फिर से वो अपनी विंड एंड थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए तीसरे के साथ शीजुआन से टकरा जाता है। दूसरी तरफ शीजुआन के पास भी थंडर बॉडी थी, इसलिए लिंदोंग के इस अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जिस फाइट में शीजुआन थोड़ा सा पावरफुल दिखाई दे रहा था, वो लिंदोंग को नीचे हिट करके फौरन से ऊपर आते हुए अपने शेंसन डिमोनिक फिस्ट टेक्निक एक्टिवेट कर चुका, जो कि एक क्रिएशन रेल्म की टेक्निक दिखाई दे रही थी, इसलिए लिंदोंग भी फौरन से सामने की तरफ हवा में जंप करते हुए अपने होली एलिफेंट कोल्यूजन अटैक को रेडी कर लेता है, जहां हवा में ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराकर कैंसिल आउट हो गए। दूसरी तरफ शीजुआन इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि वो फौरन धुएं के अंदर से निकलते हुए लिंदोंग की तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग को भी मजबूरन अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए फौरन अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा। और ये करते साथ ही वो एक जोरदार पंच रेडी करते हुए फौरन शीजुआन को हिट कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजुआन की स्ट्रेंथ का मुकाबला अभी भी लिंदोंग नहीं कर पा रहा, जो देखकर दूसरी तरफ शीजुआन भी लिंदोंग से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कमाल की है, लेकिन अफसोस की बात कि आज के दिन तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है। जो कहती है शीजुआन फौरन अपने सेकंड पंच का इस्तेमाल करके यहाँ लिंदोंग की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को वहीं पर खत्म कर देता है, और लिंदोंग उड़ता हुआ पीछे की तरफ चट्टानों से
जा लगा। जो सारी चट्टानें भी यहाँ लिनोंग के ऊपर गिरकर उसे दस देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिनोंग उस लास्ट अटैक को नहीं झेल पाया होगा। शिजुआन को भी इसी बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो हवा में काफी एटीट्यूड के साथ खड़ा होने लगा, जैसे कि उसने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इवन ये जानते हुए भी कि वो लिनोंग से काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी लिनोंग ने उसे बराबर की टक्कर दी। पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।